इवनिंग। आज हम लोग पार्लियामेंट के विषय में पढ़ेंगे, जिसे हम संसद कहते हैं। संसद का गठन कैसे होता है, संसद का गठन किन किन चीज़ों से लेकर होता है, संसद में राज्यसभा लोकसभा का क्या कार्य है, कानून कौन बनाता है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, विधायिका क्या है, इन सब छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे और हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कानून का निर्माण कैसे होता है। भारत में संसद का निर्माण तीन चीज़ों से मिलकर होता है। पहला जो है उसे हम राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट का पद कहते हैं। पहला यह हो गया। दूसरा जो है वह दो भागों में बटा हुआ है। पहला राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। राज्यसभा से क्या समझ में आता है? भारत में टोटल 28 स्टेट्स है, 28 स्टेट्स हैं। ये सभी स्टेट से जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं, जो इनडायरेक्ट रूप से चुन कर आते हैं, और राज्यसभा में जिनको मेंबरशिप मिल जाता है उसे राज्यसभा के मेंबर्स कहते हैं। यह जो है इनडायरेक्ट वोटिंग से होता है और राज्यसभा में संपूर्ण भारत के राज्यों से मेंबर्स चुन के आते हैं। सबसे ज़्यादा मेंबर्स जो है वह उत्तर प्रदेश से चुन के आता है। अब राज्यसभा के विषय में जानते हैं। राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस के नाम से जानते हैं। राज्यसभा का मेंबर्स की संख्या 250 मेंबर्स होते हैं। 250 मेंबर्स होते हैं। 250 मेंबर्स में ये 12 जो मेंबर्स होता है ये प्रेसिडेंट द्वारा चुने जाते हैं, ये अपॉइंट्स किया जाता है। ये 12 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में ख्याति प्राप्त किए होते हैं। जैसे क्रिकेट के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त सचिन तेंदुलकर हैं, तो उनको भी राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है। एक बार यदि कोई सदस्य राज्यसभा का ग्रहण कर लेता है तो वह उनका कार्यकाल लगभग 6 ईयर्स का होता है। 6 वर्षों तक वो राज्यसभा में बने रहते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो रिटायर कर जाते हैं। सिमिलरली राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज जो है वो 30 होना चाहिए, कम से कम 30 साल का उम्र होना चाहिए। अब लोकसभा के विषय में जानते हैं। लोकसभा के जो मेंबर्स की संख्या होती है वह मैक्सिमम 552 होता है और मिनिमम ये मैक्सिमम है, और 545 ये मिनिमम है मेंबर्स की संख्या। लोकसभा का जो टेन्यूर होता है, यह कार्यकाल, वह 5 ईयर्स का होता है और ये एक परमानेंट बॉडी नहीं है। लोकसभा हर 5 ईयर्स के बाद यह भंग हो जाता है, पर राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है। यह 1952 से कॉन्टिन्यूअसली अभी तक 2021 तक चल रही है। और सिमिलरली लोकसभा का हर 5 ईयर्स के बाद यह भंग हो जाता है। यह 16वां लोकसभा 16 बार लोकसभा भंग हुआ है। दैट मीन्स 2014 में मोदी जी आए, बीजेपी की सरकार बनी। दैट मीन्स एनडीए की सरकार, एनडीए उसे कहा जाता है। एनडीए उसे कहा जाता है जो बीजेपी की मेजर पार्टी होती है और उसके सहयोगी दल होते हैं एनडीए में। दैट मीन्स इसमें बीजेपी और उसके सहयोगी दल होते हैं, अलायंस होती है। और यूपीए की सरकार किसे कहा जाता है? यूपीए की सरकार में
कांग्रेस जो होती है मेन होती है और उसमें उसके अलाइस होते हैं, मतलब उसके सहयोगी दल होते हैं। तो 2004 से 2009 में, 2004 और 2009 में ये यूपीए की सरकार थी। सिमिलरली 2014 और 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी के साथ मिलकर उनके सहयोगी दल ने सरकार बना, जिसे हम लोग एनडीए की गवर्नमेंट कहते हैं। तो लोकसभा में टोटल जो मेंबर्स होते हैं उसकी संख्या 552 होता है और मिनिमम इतना। तो इस बार जो चुनाव हुआ था 543 सीट्स में चुनाव हुआ था। इसमें से लोकसभा में सरकार बनाने के लिए हमें कम से कम 272 सीट चाहिए। दैट मीन्स जिस भी पार्टी को लोकसभा में 272 सीट से ज़्यादा यदि उनको सीट पे जीत होती है तो वह सरकार बना सकते हैं। ये 272 जो है इसको हम लोग मैजिकल फिगर कहते हैं। मैजिकल फिगर मतलब इससे आप सरकार बना सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। दैट मीन्स सेंट्रल लोकसभा में जो भी पार्टी जीतती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सरकार बनाती है, जिसे हम भारत सरकार का सरकार कहते हैं। और ये पूरे भारत पे इनका राज्य होता है। पूरे शासन व्यवस्था का, पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सब कुछ का उत्तरदायित्व जो होता है वो लोकसभा के पक्ष में ही होता है। लोकसभा में जीतने वाले जो लोकसभा में जीतने के बाद यहीं से कैबिनेट मिनिस्टर्स बनते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स जिनकी संख्या मैक्सिमम 85 होता है। दैट मीन्स मिनिस्टर्स उतना ही, संविधान में यह प्रावधान है कि 15% से ज़्यादा मिनिस्टर्स की संख्या नहीं होगी। मिनिस्टर्स उसे कहते हैं जिसके पास एक अलग डिपार्टमेंट मिला हो, जैसे रेलवे मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, परिवहन मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर्स है, फॉरेन मिनिस्टर्स है। इसी प्रकार इन सभी मिनिस्टर्स को हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर्स कहते हैं। तो इनकी संख्या मैक्सिमम 85 होता है। यही मिनिस्टर्स जो होते हैं यह देश की शासन व्यवस्था इनके हाथ में होती है। तो इस प्रकार लोकसभा का जो महत्व होता है पूरे भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस बार 2014 और 2019 दोनों बार भारत के इतिहास में एक ऐसा समय है जिसमें बीजेपी को मेजॉरिटी मिली है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी हुई है। इसीलिए पूर्ण बहुमत की सरकार होने के कारण मोदी जी के पास असीमित शक्तियां हैं, जिसके कारण वह आसानी से डोकलाम जैसा विवाद हो या बालाकोट पे जो हमारा सैनिकों पे आतंकी हमला हुआ था उसके जवाबी कार्रवाई में हमारे पीएम साहब को 1 सेकंड का समय नहीं लगा उसको रिटेलिएट करने में, दैट मीन्स जवाब देने में। इसलिए लोकसभा का जो केंद्र बिंदु होता है वो पीएम होते हैं। पीएम दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसी सेंस में लोकसभा सबसे महत्वपूर्ण है और लोकसभा को चलाने के लिए एक अध्यक्ष होता है। यह संपूर्ण हाउस को मेंटेन करता है, किसको बोलना है, किसको कब बोलना है, इन सभी चीजों का जो हाउस को चलाने की जो जिम्मेदारी होती है वो अध्यक्ष के पास है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो मिनिमम एज होता है, मिनिमम एज जो है वो 25 ईयर्स है। इसका कार्यकाल 5 ईयर्स के लिए होता है और इसमें 2 ऐसे मेंबर्स होंगे लोकसभा के लिए, 2 ऐसे मेंबर्स होंगे टू मेंबर्स ऐसे होते हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं। इसमें सिर्फ 2, लोकसभा में सिर्फ 2 और राज्यसभा में 12 मेंबर्स होते हैं जिसे प्रेसिडेंट चुन सकते हैं। इसमें भी 2 वैसे मेंबर्स जो किसी विशेष क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हो।
अब आगे हम लोग समझते हैं लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों महत्वपूर्ण हमारे भारतीय संसद की अंग है। ये दोनों में से दोनों को बराबर की शक्तियां प्राप्त है। सिर्फ मनी बिल, दैट मीन्स वित्त संबंधित कोई भी यदि बिल हो तो वो लोकसभा के पास इसके संबंध में ज़्यादा शक्ति प्राप्त है। लोकसभा यदि कोई भी बिल को राज्यसभा के पास भेजती है, राज्यसभा के पास यदि भेजती है और वह यदि 14 दिन के अंदर इसका रिप्लाई नहीं देता है तो वह बिल पास हो जाता है। दैट मीन्स राज्यसभा के पास मनी बिल को छोड़कर बाकी सभी बिल पे इनका उतना ही अधिकार है जितना लोकसभा का है। अब हम समझते हैं कानून कैसे बनता है। कानून बनाने के लिए सबसे पहले हमारे जो लोकसभा में मेंबर्स होते हैं, लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं वह एक बिल को लाते हैं जिसे हम बिल कहते हैं। यह बिल जब लोकसभा में मेजॉरिटी से पास हो जाए, दैट मीन्स बहुमत से जब पास हो जाता है तो वह बिल किसके पास चला जाएगा? वह बिल चला जाएगा राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा में जाने के बाद जब वह बिल राज्यसभा में भी बहुमत से पास हो जाए, बहुमत से पास होने के बाद वह बिल चला जाता है फिर प्रेसिडेंट के पास, और अंत में प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद यह जो बिल है यह बिल डायरेक्ट एक्ट बन जाता है। एक्ट मतलब वह कानून का रूप धारण कर लेता है। तो भारत में कानून बनाना बहुत ही आसान है। कानून बनाने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। पहले वो राज्यसभा में या लोकसभा में बिल के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। मान लेते हैं 2011 में निर्भया कांड हुआ था। तो 2011 में निर्भया कांड जब हुआ था तो उस समय एक पूरे भारत में एक जन आक्रोश था। सभी जनता में एक गुस्सा था। वह गुस्सा क्या था? उन निर्भया के दोषियों को लेकर। तो उस समय तक क्या था, 2011 तक कोई भी क्राइम जो 18 वर्ष से कम 18 वर्ष से कम उम्र वाले यदि करते हैं तो उन्हें जुवेनाइल केस कहा जाता है। दैट मीन्स जुवेनाइल केस ऐसा है कि कोई भी क्राइम वो कर लें, कितने भी खतरनाक क्राइम को कर लें, उन्हें किसी भी तरह का कोई सज़ा नहीं होता है। उन्हें 3 साल के लिए बाल सुधार गृह में भेजा जाता है जहां उनकी परवरिश की जाती है। उन्हें काउंसलिंग किया जाता है और काउंसलिंग करने के बाद 3 साल के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो उस समय तक 2011 तक क्या उम्र था? 18 वर्ष का उम्र था। पर भारत में जन आक्रोश के पश्चात यह उम्र को 18 से 16 कर दिया गया। तो 16 किस प्रकार किया गया? सबसे पहले निर्भया बिल को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। लोकसभा में वो बहुमत से पास हो गया। बहुमत से पास होने के बाद वो बिल कहाँ गया? राज्यसभा में गया। राज्यसभा में वो बिल बहुमत से पास हो गया और फिर वो लास्ट में चला जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास जाने के बाद प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होगा और सिग्नेचर के बाद वह बिल क्या हो जाता है? एक्ट में बदल जाता है। दैट मीन्स वह कानून बन गया। इस प्रकार हाँ, भारत में कानून बनती है और कानून बनाने के लिए लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट 3 स्टेप से होकर
कोई बिल जो है वो एक्ट में बदलता है। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चंस पूछने के लिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसका जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। थैंक यू।